जब तक पापा नहीं आते तब तक आप मुझे बताएं कहाँ रहेंगे। रानी के साथ। वो यही कहाँ कहाँ है? नीचे। उसकी बीवी ने जो उसकी फैमिली पर इल्जाम लगाया ना कि जफर सर को उन्होंने मारा है, वो सही है। मुझे ये बताओ कि मेरा भाई, उसकी हालत कभी बेहतर तो नहीं हो जाएगी? मेरा तजुर्बा कहता है कि कभी नहीं। साफियार, साफियार। रानी, रानी, मुझे ना करंट लगाते, मारते, खाना भी गंदा देते, कहीं बाहर भी नहीं जाने देते। कब से पता नहीं मुझे यहाँ बंद किया हुआ है। क्योंकि मुझे उसका पता। कहाँ चली गई थी तुम इतने दिन के बाद क्यों आए हो? इन्होंने जो करना था कर लिया। मैं तुम्हें लेने आई हूँ। मार दिया साफियार को भी? भूली नहीं है अभी तक? रिश्ते अगर मतलब के हों, फिर चाहे वो खूनी भी हों, भुला देते हैं। लेकिन अगर रिश्ता एहसास का हो तो वो भुलाया नहीं जाता। और वैसे भी मुझे भूलना ही तो नहीं आता। तू मुझे बता दे, मैं तेरी माफी पहुंचा दूंगा। तुझे कभी भी ख्याल नहीं आता कि तूने भी मरना एक दिन? और अपनी मर्जी की जिंदगी जीने के बाद मरना। अभी वक्त तेरी मुट्ठी में है। अगर एक बार मेरी मुट्ठी में आ गया तो सोच तेरा क्या होगा। आप हमारे फैमिली मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करेंगे। जावियार, कल डाइवोर्स पेपर्स जावियार की तरफ से आपको मिल जाएं। लेकिन वो मैं जावियार से मिलके ही देखूंगी, ऐसे नहीं। पकड़ी गई तो अब मेरे घर वालों को बता देना, फिर वो क्या करेंगे? एक मिनट। मेरा नाम रानी है। मैंने देखा है जफर सर का बेटा जावियार इस पागल खाने में बंद है और मुझे अंदर जाकर उससे मिलने से रोक रहे हैं। लेकिन मैं छुप कर अंदर जा रही हूँ। अगर ये लोग मुझे पकड़ लेते हैं या मेरे साथ कुछ भी होता है तो इसका जिम्मेदार जुनैद होगा, जो कि जफर सर के भाई अकबर का बेटा है। समझ आ रही है? वो मेरी वजह से मारा गया। उसे मार दिया और मुझे छोड़ दिया। क्या कसूर था उसका? हर कदम पर मिली कि नहीं सी गली, रात भी रोज ही। नाजरीन, लैबा एक नडर, खुद मुख्तियार, अपने फैसले खुद करने वाली अमीर बाप की एक अमीर लड़की होती है जो कभी भी किसी को खातिर में नहीं लाती। जबकि यूनिवर्सिटी में उसकी काशफा एक ख़ास सहेली होती है जो कि एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती है। काशफा हमेशा यही सोचती है कि काश उसके पास भी लैबा जितनी दौलत होती तो वो अपने सारे अरमान पूरे कर सकती। जबकि काशफा एक गरीब फैमिली से ताल्लुक़ ज़रूर रखती है, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत, एक अच्छे दिल की लड़की होती है। काशफा की माँ हमेशा काशफा को समझाती थी कि इन अमीर ज़ादों की ना दोस्ती अच्छी है और ना ही दुश्मनी। काशफा भी हमेशा अपनी माँ से यही कहती कि लैबा मेरी एक अच्छी दोस्त है, आप मेरी तरफ से टेंशन ना लिया करें। यूनिवर्सिटी में फ़हद नामी एक लड़का होता है जिसे लैबा बेपनाह मोहब्बत करती है। वो अपनी ये बात काशफा से भी शेयर करती है तो काशफा उसे मशवरा देती है, तो फिर जाकर तुम उसे प्रपोज क्यों नहीं करती। काशफा कहती है कि चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, तुम इतनी खूबसूरत और अमीर हो, वो तो एक सेकंड भी नहीं लगाएगा तुम्हारा प्रपोज़ल एक्सेप्ट करने में। तो बस जिसके बाद दोनों सहेलियां फ़हद को ढूंढकर जब लैबा अपनी मोहब्बत का इजहार फ़हद से करती है तो फ़हद उसे जवाब देता है कि लैबा, मैं जानता हूं कि तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो,
इनफैक्ट तुम मेरी एक अच्छी दोस्त भी हो, लेकिन मैंने कभी तुम्हें इस नज़र से नहीं देखा और ना ही मैं कभी तुमसे शादी करने के बारे में सोच सकता हूँ। तो लैबा कहती है कि क्यों, ऐसी मुझ में क्या कमी है कि तुम मुझसे शादी नहीं कर सकते। तो फहद जवाब देता है कि तुम में कोई कमी नहीं, दरअसल मैं तुमसे नहीं बल्कि काशफा से मोहब्बत करता हूँ और मैं उससे ही शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर लैबा गुस्से से नीली पीली हो जाती है और वो यही दिल में सोच रही होती है कि शायद काशफा ने उसे धोखा दिया है। उसने फहद पर डोरे डालकर उसे मुझसे जुदा कर लिया। फहद ने मुझ जैसी लड़की को रिजेक्ट करके इस 2 टके की लड़की को चूज़ किया है। मैं काशफा को इसका तो मज़ा चखाऊंगा, इसने अभी तक मेरी दोस्ती देखी है, दुश्मनी नहीं देखी। तो बस इस तरह लैबा जो कभी काशफा की दोस्त होती थी वो उसकी दुश्मन बन जाती है। तो बस लैबा इस तरह अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए काशफा को किडनैप करवा कर उसे इतना मारेगी, इतना टार्चर करेगी और उससे कहेगी कि तुमने जुर्रत कैसे की फहद को मुझसे छीनने की। काशफा उसे बहुत समझाएगी कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कभी भी ना फहद को चाहे ना ही उसे कभी अपनी तरफ माइल किया है। मैं तो ये बात भी नहीं जानती थी कि फहद मुझे पसंद करता है। तो बस इस तरह काशफा बहुत ज़्यादा मुश्किल में फंस जाएगी। उसकी माँ सच कहती थी कि अमीर की ना दुश्मनी अच्छी और ना दोस्ती अच्छी। फिर लैबा का एक भाई होता है जो काशफा पर जुल्म करते हुए उसे पसंद कर लेता है और उसे मजबूर करता है कि वो उससे शादी करे, लेकिन काशफा इनकार कर देती है। इस तरह वो लोग काशफा को मज़ीद टार्चर करते हैं और उसे मजबूर कर देते हैं कि वो लैबा के भाई से शादी कर ले। फिर यहाँ पर सरफराज काशफा की ज़िंदगी में आएगा जो उसका केस भी लड़ेगा और काशफा को इंसाफ दिलाने के लिए इन अमीर ज़ादों से टक्कर लेगा। नाजरीन, लैबा एक नडर खुद मुख्तियार अपने फ़ैसले खुद करने वाली अमीर बाप की एक अमीर लड़की होती है जो कभी भी किसी को खातिर में नहीं लाती। जबकि यूनिवर्सिटी में उसकी काशफा एक ख़ास सहेली होती है जो कि एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती है। काशफा हमेशा यही सोचती है कि काश उसके पास भी लैबा जितनी दौलत होती तो वो अपने सारे अरमान पूरे कर सकती। जबकि काशफा एक गरीब फैमिली से ताल्लुक़ ज़रूर रखती है, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत एक अच्छे दिल की लड़की होती है। काशफा की माँ हमेशा काशफा को समझाती थी कि इन अमीर ज़ादों की ना दोस्ती अच्छी है और ना ही दुश्मनी। काशफा भी हमेशा अपनी माँ से यही कहती कि लैबा मेरी एक अच्छी दोस्त है, आप मेरी तरफ से टेंशन ना लिया करें। यूनिवर्सिटी में फहद नामी एक लड़का होता है जिसे लैबा बेपनाह मोहब्बत करती है। वो अपनी ये बात काशफा से भी शेयर करती है तो काशफा उसे मशवरा देती है, तो फिर जाकर तुम उसे प्रपोज क्यों नहीं करती। काशफा कहती है कि चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, तुम इतनी खूबसूरत और अमीर हो, वो तो एक सेकंड भी नहीं लगाएगा तुम्हारा प्रपोज़ल एक्सेप्ट करने में। तो बस जिसके बाद दोनों सहेलियाँ फहद को ढूंढ कर जब लैबा अपनी मोहब्बत का इजहार फहद से करती है तो फहद उसे जवाब देता है कि लैबा मैं जानता हूँ कि तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो, इनफैक्ट तुम मेरी एक अच्छी दोस्त भी हो, लेकिन मैंने कभी तुम्हें इस नज़र से नहीं देखा और ना ही मैं कभी तुमसे शादी करने के बारे में सोच सकता हूँ। तो लैबा कहती है कि क्यों, ऐसी मुझ में क्या कमी है कि तुम मुझसे शादी नहीं कर सकते। तो फहद जवाब देता है कि तुम में कोई कमी नहीं, दरअसल मैं तुमसे नहीं बल्कि काशफा से मोहब्बत करता हूँ और मैं उससे ही शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर लैबा गुस्से से नीली पीली हो जाती है और वो यही दिल में सोच रही होती है कि शायद काशफा ने उसे धोखा दिया है। उसने फहद पर डोरे डालकर उसे मुझसे जुदा कर लिया। फहद ने मुझ जैसी लड़की को रिजेक्ट करके इस 2 टके की लड़की को चूज़ किया है। मैं काशफा को इसका तो मज़ा चखाऊंगा, इसने अभी तक मेरी दोस्ती देखी है, दुश्मनी नहीं देखी। तो बस इस तरह लैबा जो कभी काशफा की दोस्त होती थी वो उसकी दुश्मन बन जाती है। तो बस लैबा इस तरह अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए काशफा को किडनैप करवा कर उसे इतना मारेगी, इतना टार्चर करेगी और उससे कहेगी कि तुमने जुर्रत कैसे की फहद को मुझसे छीनने की। काशफा उसे बहुत समझाएगी कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कभी भी ना फहद को चाहे ना ही उसे कभी अपनी तरफ माइल किया है। मैं तो ये बात भी नहीं जानती थी कि फहद मुझे पसंद करता है। तो बस इस तरह काशफा बहुत ज़्यादा मुश्किल में फंस जाएगी। उसकी माँ सच कहती थी कि अमीर की ना दुश्मनी अच्छी और ना दोस्ती अच्छी। फिर लैबा का एक भाई होता है जो काशफा पर जुल्म करते हुए उसे पसंद कर लेता है और उसे मजबूर करता है कि वो उससे शादी करे, लेकिन काशफा इनकार कर देती है।
इस तरह वो लोग काशफा को मज़ीद टार्चर करते हैं और उसे मजबूर कर देते हैं कि वो लैबा के भाई से शादी कर ले। फिर यहाँ पर सरफराज काशफा की ज़िंदगी में आएगा, जो उसका केस भी लड़ेगा और काशफा को इंसाफ दिलाने के लिए इन अमीर ज़ादों से टक्कर लेगा। नाजरीन, लैबा एक नडर, खुद मुख्तियार, अपने फ़ैसले खुद करने वाली अमीर बाप की एक अमीर लड़की होती है जो कभी भी किसी को खातिर में नहीं लाती। जबकि यूनिवर्सिटी में उसकी काशफा एक ख़ास सहेली होती है जो कि एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती है। काशफा हमेशा यही सोचती है कि काश उसके पास भी लैबा जितनी दौलत होती तो वो अपने सारे अरमान पूरे कर सकती। जबकि काशफा एक गरीब फैमिली से ताल्लुक़ ज़रूर रखती है, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत, एक अच्छे दिल की लड़की होती है। काशफा की माँ हमेशा काशफा को समझाती थी कि इन अमीर ज़ादों की ना दोस्ती अच्छी है और ना ही दुश्मनी। काशफा भी हमेशा अपनी माँ से यही कहती कि लैबा मेरी एक अच्छी दोस्त है, आप मेरी तरफ से टेंशन ना लिया करें। यूनिवर्सिटी में फ़हद नामी एक लड़का होता है जिसे लैबा बेपनाह मोहब्बत करती है। वो अपनी ये बात काशफा से भी शेयर करती है तो काशफा उसे मशवरा देती है, तो फिर जाकर तुम उसे प्रपोज क्यों नहीं करती। काशफा कहती है कि चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, तुम इतनी खूबसूरत और अमीर हो, वो तो एक सेकंड भी नहीं लगाएगा तुम्हारा प्रपोज़ल एक्सेप्ट करने में। तो बस जिसके बाद दोनों सहेलियाँ फ़हद को ढूंढ कर जब लैबा अपनी मोहब्बत का इजहार फ़हद से करती है तो फ़हद उसे जवाब देता है कि लैबा, मैं जानता हूँ कि तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो, इनफैक्ट तुम मेरी एक अच्छी दोस्त भी हो, लेकिन मैंने कभी तुम्हें इस नज़र से नहीं देखा और ना ही मैं कभी तुमसे शादी करने के बारे में सोच सकता हूँ। तो लैबा कहती है कि क्यों, ऐसी मुझ में क्या कमी है कि तुम मुझसे शादी नहीं कर सकते। तो फ़हद जवाब देता है कि तुम में कोई कमी नहीं, दरअसल मैं तुमसे नहीं बल्कि काशफा से मोहब्बत करता हूँ और मैं उससे ही शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर लैबा गुस्से से नीली पीली हो जाती है और वो यही दिल में सोच रही होती है कि शायद काशफा ने उसे धोखा दिया है, उसने फ़हद पर डोरे डालकर उसे मुझसे जुदा कर लिया। फ़हद ने मुझ जैसी लड़की को रिजेक्ट करके इस 2 टके की लड़की को चूज़ किया है। मैं काशफा को इसका तो मज़ा चखाऊंगा, इसने अभी तक मेरी दोस्ती देखी है, दुश्मनी नहीं देखी। तो बस इस तरह लैबा जो कभी काशफा की दोस्त होती थी वो उसकी दुश्मन बन जाती है। तो बस लैबा इस तरह अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए काशफा को किडनैप करवा कर उसे इतना मारेगी, इतना टार्चर करेगी और उससे कहेगी कि तुमने जुर्रत कैसे की फ़हद को मुझसे छीनने की। काशफा उसे बहुत समझाएगी कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कभी भी ना फ़हद को चाहे ना ही उसे कभी अपनी तरफ माइल किया है, मैं तो ये बात भी नहीं जानती थी कि फ़हद मुझे पसंद करता है। तो बस इस तरह काशफा बहुत ज़्यादा मुश्किल में फंस जाएगी। उसकी माँ सच कहती थी कि अमीर की ना दुश्मनी अच्छी और ना दोस्ती अच्छी। फिर लैबा का एक भाई होता है जो काशफा पर जुल्म करते हुए उसे पसंद कर लेता है और उसे मजबूर करता है कि वो उससे शादी करे, लेकिन काशफा इनकार कर देती है। इस तरह वो लोग काशफा को मज़ीद टार्चर करते हैं और उसे मजबूर कर देते हैं कि वो लैबा के भाई से शादी कर ले। फिर यहाँ पर सरफराज काशफा की ज़िंदगी में आएगा, जो उसका केस भी लड़ेगा और काशफा को इंसाफ दिलाने के लिए इन अमीर ज़ादों से टक्कर लेगा। नाजरीन, लैबा एक नडर, खुद मुख्तियार, अपने फ़ैसले खुद करने वाली अमीर बाप की एक अमीर लड़की होती है जो कभी भी किसी को खातिर में नहीं लाती। जबकि यूनिवर्सिटी में उसकी काशफा एक ख़ास सहेली होती है जो कि एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती है। काशफा हमेशा यही सोचती है कि काश उसके पास भी लैबा जितनी दौलत होती तो वो अपने सारे अरमान पूरे कर सकती। जबकि काशफा एक गरीब फैमिली से ताल्लुक़ ज़रूर रखती है, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत, एक अच्छे दिल की लड़की होती है। काशफा की माँ हमेशा काशफा को समझाती थी कि इन अमीर ज़ादों की ना दोस्ती अच्छी है और ना ही दुश्मनी। काशफा भी हमेशा अपनी माँ से यही कहती कि लैबा मेरी एक अच्छी दोस्त है, आप मेरी तरफ से टेंशन ना लिया करें। यूनिवर्सिटी में फ़हद नामी एक लड़का होता है जिसे लैबा बेपनाह मोहब्बत करती है। वो अपनी ये बात काशफा से भी शेयर करती है तो काशफा उसे मशवरा देती है, तो फिर जाकर तुम उसे प्रपोज क्यों नहीं करती। काशफा कहती है कि चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, तुम इतनी खूबसूरत और अमीर हो, वो तो एक सेकंड भी नहीं लगाएगा तुम्हारा प्रपोज़ल एक्सेप्ट करने में। तो बस जिसके बाद दोनों सहेलियां फ़हद को ढूंढ कर जब लैबा अपनी मोहब्बत का इजहार फ़हद से करती है तो फ़हद उसे जवाब देता है कि लैबा, मैं जानता हूँ कि तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो,
इनफैक्ट तुम मेरी एक अच्छी दोस्त भी हो, लेकिन मैंने कभी तुम्हें इस नज़र से नहीं देखा और ना ही मैं कभी तुमसे शादी करने के बारे में सोच सकता हूँ। तो लैबा कहती है कि क्यों, ऐसी मुझ में क्या कमी है कि तुम मुझसे शादी नहीं कर सकते। तो फहद जवाब देता है कि तुम में कोई कमी नहीं, दरअसल मैं तुमसे नहीं बल्कि काशफा से मोहब्बत करता हूँ और मैं उससे ही शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर लैबा गुस्से से नीली पीली हो जाती है और वो यही दिल में सोच रही होती है कि शायद काशफा ने उसे धोखा दिया है। उसने फहद पर डोरे डालकर उसे मुझसे जुदा कर लिया। फहद ने मुझ जैसी लड़की को रिजेक्ट करके इस 2 टके की लड़की को चूज़ किया है। मैं काशफा को इसका तो मज़ा चखाऊंगा, इसने अभी तक मेरी दोस्ती देखी है, दुश्मनी नहीं देखी। तो बस इस तरह लैबा जो कभी काशफा की दोस्त होती थी वो उसकी दुश्मन बन जाती है। तो बस लैबा इस तरह अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए काशफा को किडनैप करवा कर उसे इतना मारेगी, इतना टार्चर करेगी और उससे कहेगी कि तुमने जुर्रत कैसे की फहद को मुझसे छीनने की। काशफा उसे बहुत समझाएगी कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कभी भी ना फहद को चाहे ना ही उसे कभी अपनी तरफ माइल किया है। मैं तो ये बात भी नहीं जानती थी कि फहद मुझे पसंद करता है। तो बस इस तरह काशफा बहुत ज़्यादा मुश्किल में फंस जाएगी। उसकी माँ सच कहती थी कि अमीर की ना दुश्मनी अच्छी और ना दोस्ती अच्छी। फिर लैबा का एक भाई होता है जो काशफा पर जुल्म करते हुए उसे पसंद कर लेता है और उसे मजबूर करता है कि वो उससे शादी करे, लेकिन काशफा इनकार कर देती है। इस तरह वो लोग काशफा को मज़ीद टार्चर करते हैं और उसे मजबूर कर देते हैं कि वो लैबा के भाई से शादी कर ले। फिर यहाँ पर सरफराज काशफा की ज़िंदगी में आएगा जो उसका केस भी लड़ेगा और काशफा को इंसाफ दिलाने के लिए इन अमीर ज़ादों से टक्कर लेगा। नाजरीन, लैबा एक नडर, खुद मुख्तियार, अपने फ़ैसले खुद करने वाली अमीर बाप की एक अमीर लड़की होती है जो कभी भी किसी को खातिर में नहीं लाती। जबकि यूनिवर्सिटी में उसकी काशफा एक ख़ास सहेली होती है जो कि एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती है। काशफा हमेशा यही सोचती है कि काश उसके पास भी लैबा जितनी दौलत होती तो वो अपने सारे अरमान पूरे कर सकती। जबकि काशफा एक गरीब फैमिली से ताल्लुक़ ज़रूर रखती है, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत, एक अच्छे दिल की लड़की होती है। काशफा की माँ हमेशा काशफा को समझाती थी कि इन अमीर ज़ादों की ना दोस्ती अच्छी है और ना ही दुश्मनी। काशफा भी हमेशा अपनी माँ से यही कहती कि लैबा मेरी एक अच्छी दोस्त है, आप मेरी तरफ से टेंशन ना लिया करें। यूनिवर्सिटी में फहद नामी एक लड़का होता है जिसे लैबा बेपनाह मोहब्बत करती है। वो अपनी ये बात काशफा से भी शेयर करती है तो काशफा उसे मशवरा देती है, तो फिर जाकर तुम उसे प्रपोज क्यों नहीं करती। काशफा कहती है कि चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, तुम इतनी खूबसूरत और अमीर हो, वो तो एक सेकंड भी नहीं लगाएगा तुम्हारा प्रपोज़ल एक्सेप्ट करने में। तो बस जिसके बाद दोनों सहेलियां फहद को ढूंढकर जब लैबा अपनी मोहब्बत का इजहार फहद से करती है तो फहद उसे जवाब देता है कि लैबा, मैं जानता हूँ कि तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो, इनफैक्ट तुम मेरी एक अच्छी दोस्त भी हो, लेकिन मैंने कभी तुम्हें इस नज़र से नहीं देखा और ना ही मैं कभी तुमसे शादी करने के बारे में सोच सकता हूँ। तो लैबा कहती है कि क्यों, ऐसी मुझ में क्या कमी है कि तुम मुझसे शादी नहीं कर सकते। तो फहद जवाब देता है कि तुम में कोई कमी नहीं, दरअसल मैं तुमसे नहीं बल्कि काशफा से मोहब्बत करता हूँ और मैं उससे ही शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर लैबा गुस्से से नीली पीली हो जाती है और वो यही दिल में सोच रही होती है कि शायद काशफा ने उसे धोखा दिया है। उसने फहद पर डोरे डालकर उसे मुझसे जुदा कर लिया। फहद ने मुझ जैसी लड़की को रिजेक्ट करके इस 2 टके की लड़की को चूज़ किया है। मैं काशफा को इसका तो मज़ा चखाऊंगा, इसने अभी तक मेरी दोस्ती देखी है, दुश्मनी नहीं देखी। तो बस इस तरह लैबा जो कभी काशफा की दोस्त होती थी वो उसकी दुश्मन बन जाती है। तो बस लैबा इस तरह अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए काशफा को किडनैप करवा कर उसे इतना मारेगी, इतना टार्चर करेगी और उससे कहेगी कि तुमने जुर्रत कैसे की फहद को मुझसे छीनने की। काशफा उसे बहुत समझाएगी कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कभी भी ना फहद को चाहे ना ही उसे कभी अपनी तरफ माइल किया है। मैं तो ये बात भी नहीं जानती थी कि फहद मुझे पसंद करता है। तो बस इस तरह काशफा बहुत ज़्यादा मुश्किल में फंस जाएगी। उसकी माँ सच कहती थी कि अमीर की ना दुश्मनी अच्छी और ना दोस्ती अच्छी। फिर लैबा का एक भाई होता है जो काशफा पर जुल्म करते हुए उसे पसंद कर लेता है और उसे मजबूर करता है कि वो उससे शादी करे, लेकिन काशफा इनकार कर देती है।
اس طرح وہ لوگ کاشفہ کو مزید ٹارچر کرتے ہیں اور اسے مجبور کر دیتے ہیں کہ وہ لیبا کے بھائی سے شادی کر لے۔ پھر یہاں پر سرفراز کاشفہ کی زندگی میں آئے گا جو اس کا کیس بھی لڑے گا اور کاشفہ کو انصاف دلانے کے لیے ان امیر زادوں سے ٹکر لے گا۔ ناظرین، لیبا ایک نڈر، خود مختار، اپنے فیصلے خود کرنے والی امیر باپ کی ایک امیر لڑکی ہوتی ہے جو کبھی بھی کسی کو خاطر میں نہیں لاتی، جبکہ یونیورسٹی میں اس کی کاشفہ ایک خاص سہیلی ہوتی ہے جو کہ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہے۔ کاشفہ ہمیشہ یہی سوچتی ہے کہ کاش اس کے پاس بھی لیبا جتنی دولت ہوتی تو وہ اپنے سارے ارمان پورے کر سکتی، جبکہ کاشفہ ایک غریب فیملی سے تعلق ضرور رکھتی ہے لیکن وہ بھی بہت زیادہ خوبصورت، ایک اچھے دل کی لڑکی ہوتی ہے۔ کاشفہ کی ماں ہمیشہ کاشفہ کو سمجھاتی تھی کہ ان امیر زادوں کی نہ دوستی اچھی ہے اور نہ ہی دشمنی۔ کاشفہ بھی ہمیشہ اپنی ماں سے یہی کہتی کہ لیبا میری ایک اچھی دوست ہے، آپ میری طرف سے ٹینشن نہ لیا کریں۔ یونیورسٹی میں فہد نامی ایک لڑکا ہوتا ہے جسے لیبا بے پناہ محبت کرتی ہے۔ وہ اپنی یہ بات کاشفہ سے بھی شیئر کرتی ہے تو کاشفہ اسے مشورہ دیتی ہے تو پھر جا کر تم اسے پرپوز کیوں نہیں کرتی؟ کاشفہ کہتی ہے کہ چلو میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں، تم اتنی خوبصورت اور امیر ہو، وہ تو ایک سیکنڈ بھی نہیں لگائے گا تمہارا پرپوزل ایکسیپٹ کرنے میں۔ تو بس جس کے بعد دونوں سہیلیاں فہد کو ڈھونڈ کر جب لیبا اپنی محبت کا اظہار فہد سے کرتی ہے تو فہد اسے جواب دیتا ہے کہ لیبا میں جانتا ہوں کہ تم ایک بہت اچھی لڑکی ہو، انفیکٹ تم میری ایک اچھی دوست بھی ہو، لیکن میں نے کبھی تمہیں اس نظر سے نہیں دیکھا اور نہ ہی میں کبھی تم سے شادی کرنے کے بارے میں سوچ سکتا ہوں۔ تو لیبا کہتی ہے کہ کیوں، ایسی مجھ میں کیا کمی ہے کہ تم مجھ سے شادی نہیں کر سکتے؟ تو فہد جواب دیتا ہے کہ تم میں کوئی کمی نہیں، دراصل میں تم سے نہیں بلکہ کاشفہ سے محبت کرتا ہوں اور میں اس سے ہی شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر لیبا غصے سے نیلی پیلی ہو جاتی ہے اور وہ یہی دل میں سوچ رہی ہوتی ہے کہ شاید کاشفہ نے اسے دھوکہ دیا ہے، اس نے فہد پر ڈورے ڈال کر اسے مجھ سے جدا کر لیا۔ فہد نے مجھ جیسی لڑکی کو ریجیکٹ کر کے اس 2 ٹکے کی لڑکی کو چوز کیا ہے۔ میں کاشفہ کو اس کا تو مزہ چکھاؤں گا، اس نے ابھی تک میری دوستی دیکھی ہے، دشمنی نہیں دیکھی۔ تو بس اس طرح لیبا جو کبھی کاشفہ کی دوست ہوتی تھی وہ اس کی دشمن بن جاتی ہے۔ تو بس لیبا اس طرح اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے کاشفہ کو کڈنیپ کروا کر اسے اتنا مارے گی، اتنا ٹارچر کرے گی اور اس سے کہے گی کہ تم نے جرأت کیسے کی فہد کو مجھ سے چھیننے کی۔ کاشفہ اسے بہت سمجھائے گی کہ اس میں میری کوئی غلطی نہیں ہے، میں نے کبھی بھی نہ فہد کو چاہے نہ ہی اسے کبھی اپنی طرف مائل کیا ہے، میں تو یہ بات بھی نہیں جانتی تھی کہ فہد مجھے پسند کرتا ہے۔ تو بس اس طرح کاشفہ بہت زیادہ مشکل میں پھنس جائے گی۔ اس کی ماں سچ کہتی تھی کہ امیر کی نہ دشمنی اچھی اور نہ دوستی اچھی۔ پھر لیبا کا ایک بھائی ہوتا ہے جو کاشفہ پر ظلم کرتے ہوئے اسے پسند کر لیتا ہے اور اسے مجبور کرتا ہے کہ وہ اس سے شادی کرے، لیکن کاشفہ انکار کر دیتی ہے۔ اس طرح وہ لوگ کاشفہ کو مزید ٹارچر کرتے ہیں اور اسے مجبور کر دیتے ہیں کہ وہ لیبا کے بھائی سے شادی کر لے۔ پھر یہاں پر سرفراز کاشفہ کی زندگی میں آئے گا جو اس کا کیس بھی لڑے گا اور کاشفہ کو انصاف دلانے کے لیے ان امیر زادوں سے ٹکر لے گا۔ ناظرین، لیبا ایک نڈر، خود مختار، اپنے فیصلے خود کرنے والی امیر باپ کی ایک امیر لڑکی ہوتی ہے جو کبھی بھی کسی کو خاطر میں نہیں لاتی، جبکہ یونیورسٹی میں اس کی کاشفہ ایک خاص سہیلی ہوتی ہے جو کہ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہے۔ کاشفہ ہمیشہ یہی سوچتی ہے کہ کاش اس کے پاس بھی لیبا جتنی دولت ہوتی تو وہ اپنے سارے ارمان پورے کر سکتی، جبکہ کاشفہ ایک غریب فیملی سے تعلق ضرور رکھتی ہے لیکن وہ بھی بہت زیادہ خوبصورت، ایک اچھے دل کی لڑکی ہوتی ہے۔ کاشفہ کی ماں ہمیشہ کاشفہ کو سمجھاتی تھی کہ ان امیر زادوں کی نہ دوستی اچھی ہے اور نہ ہی دشمنی۔ کاشفہ بھی ہمیشہ اپنی ماں سے یہی کہتی کہ لیبا میری ایک اچھی دوست ہے، آپ میری طرف سے ٹینشن نہ لیا کریں۔ یونیورسٹی میں فہد نامی ایک لڑکا ہوتا ہے جسے لیبا بے پناہ محبت کرتی ہے۔ وہ اپنی یہ بات کاشفہ سے بھی شیئر کرتی ہے تو کاشفہ اسے مشورہ دیتی ہے تو پھر جا کر تم اسے پرپوز کیوں نہیں کرتی؟ کاشفہ کہتی ہے کہ چلو میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں، تم اتنی خوبصورت اور امیر ہو، وہ تو ایک سیکنڈ بھی نہیں لگائے گا تمہارا پرپوزل ایکسیپٹ کرنے میں۔ تو بس جس کے بعد دونوں سہیلیاں فہد کو ڈھونڈ کر جب لیبا اپنی محبت کا اظہار فہد سے کرتی ہے تو فہد اسے جواب دیتا ہے کہ لیبا میں جانتا ہوں کہ تم ایک بہت اچھی لڑکی ہو،
इनफैक्ट तुम मेरी एक अच्छी दोस्त भी हो, लेकिन मैंने कभी तुम्हें इस नज़र से नहीं देखा और ना ही मैं कभी तुमसे शादी करने के बारे में सोच सकता हूँ। तो लैबा कहती है कि क्यों, ऐसी मुझ में क्या कमी है कि तुम मुझसे शादी नहीं कर सकते। तो फहद जवाब देता है कि तुम में कोई कमी नहीं, दरअसल मैं तुमसे नहीं बल्कि काशफा से मोहब्बत करता हूँ और मैं उससे ही शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर लैबा गुस्से से नीली पीली हो जाती है और वो यही दिल में सोच रही होती है कि शायद काशफा ने उसे धोखा दिया है। उसने फहद पर डोरे डालकर उसे मुझसे जुदा कर लिया। फहद ने मुझ जैसी लड़की को रिजेक्ट करके इस 2 टके की लड़की को चूज़ किया है। मैं काशफा को इसका तो मज़ा चखाऊंगा, इसने अभी तक मेरी दोस्ती देखी है, दुश्मनी नहीं देखी। तो बस इस तरह लैबा जो कभी काशफा की दोस्त होती थी वो उसकी दुश्मन बन जाती है। तो बस लैबा इस तरह अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए काशफा को किडनैप करवा कर उसे इतना मारेगी, इतना टार्चर करेगी और उससे कहेगी कि तुमने जुर्रत कैसे की फहद को मुझसे छीनने की। काशफा उसे बहुत समझाएगी कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कभी भी ना फहद को चाहे ना ही उसे कभी अपनी तरफ माइल किया है। मैं तो ये बात भी नहीं जानती थी कि फहद मुझे पसंद करता है। तो बस इस तरह काशफा बहुत ज़्यादा मुश्किल में फंस जाएगी। उसकी माँ सच कहती थी कि अमीर की ना दुश्मनी अच्छी और ना दोस्ती अच्छी। फिर लैबा का एक भाई होता है जो काशफा पर जुल्म करते हुए उसे पसंद कर लेता है और उसे मजबूर करता है कि वो उससे शादी करे, लेकिन काशफा इनकार कर देती है। इस तरह वो लोग काशफा को मज़ीद टार्चर करते हैं और उसे मजबूर कर देते हैं कि वो लैबा के भाई से शादी कर ले। फिर यहाँ पर सरफराज काशफा की ज़िंदगी में आएगा जो उसका केस भी लड़ेगा और काशफा को इंसाफ दिलाने के लिए इन अमीर ज़ादों से टक्कर लेगा। नाजरीन, लैबा एक नडर, खुद मुख्तियार, अपने फ़ैसले खुद करने वाली अमीर बाप की एक अमीर लड़की होती है जो कभी भी किसी को खातिर में नहीं लाती। जबकि यूनिवर्सिटी में उसकी काशफा एक ख़ास सहेली होती है जो कि एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती है। काशफा हमेशा यही सोचती है कि काश उसके पास भी लैबा जितनी दौलत होती तो वो अपने सारे अरमान पूरे कर सकती। जबकि काशफा एक गरीब फैमिली से ताल्लुक़ ज़रूर रखती है, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत, एक अच्छे दिल की लड़की होती है। काशफा की माँ हमेशा काशफा को समझाती थी कि इन अमीर ज़ादों की ना दोस्ती अच्छी है और ना ही दुश्मनी। काशफा भी हमेशा अपनी माँ से यही कहती कि लैबा मेरी एक अच्छी दोस्त है, आप मेरी तरफ से टेंशन ना लिया करें। यूनिवर्सिटी में फहद नामी एक लड़का होता है जिसे लैबा बेपनाह मोहब्बत करती है। वो अपनी ये बात काशफा से भी शेयर करती है तो काशफा उसे मशवरा देती है, तो फिर जाकर तुम उसे प्रपोज क्यों नहीं करती। काशफा कहती है कि चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, तुम इतनी खूबसूरत और अमीर हो, वो तो एक सेकंड भी नहीं लगाएगा तुम्हारा प्रपोज़ल एक्सेप्ट करने में। तो बस जिसके बाद दोनों सहेलियां फहद को ढूंढकर जब लैबा अपनी मोहब्बत का इजहार फहद से करती है तो फहद उसे जवाब देता है कि लैबा, मैं जानता हूँ कि तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो, इनफैक्ट तुम मेरी एक अच्छी दोस्त भी हो, लेकिन मैंने कभी तुम्हें इस नज़र से नहीं देखा और ना ही मैं कभी तुमसे शादी करने के बारे में सोच सकता हूँ। तो लैबा कहती है कि क्यों, ऐसी मुझ में क्या कमी है कि तुम मुझसे शादी नहीं कर सकते। तो फहद जवाब देता है कि तुम में कोई कमी नहीं, दरअसल मैं तुमसे नहीं बल्कि काशफा से मोहब्बत करता हूँ और मैं उससे ही शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर लैबा गुस्से से नीली पीली हो जाती है और वो यही दिल में सोच रही होती है कि शायद काशफा ने उसे धोखा दिया है। उसने फहद पर डोरे डालकर उसे मुझसे जुदा कर लिया। फहद ने मुझ जैसी लड़की को रिजेक्ट करके इस 2 टके की लड़की को चूज़ किया है। मैं काशफा को इसका तो मज़ा चखाऊंगा, इसने अभी तक मेरी दोस्ती देखी है, दुश्मनी नहीं देखी। तो बस इस तरह लैबा जो कभी काशफा की दोस्त होती थी वो उसकी दुश्मन बन जाती है। तो बस लैबा इस तरह अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए काशफा को किडनैप करवा कर उसे इतना मारेगी, इतना टार्चर करेगी और उससे कहेगी कि तुमने जुर्रत कैसे की फहद को मुझसे छीनने की। काशफा उसे बहुत समझाएगी कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कभी भी ना फहद को चाहे ना ही उसे कभी अपनी तरफ माइल किया है। मैं तो ये बात भी नहीं जानती थी कि फहद मुझे पसंद करता है। तो बस इस तरह काशफा बहुत ज़्यादा मुश्किल में फंस जाएगी। उसकी माँ सच कहती थी कि अमीर की ना दुश्मनी अच्छी और ना दोस्ती अच्छी। फिर लैबा का एक भाई होता है जो काशफा पर जुल्म करते हुए उसे पसंद कर लेता है और उसे मजबूर करता है कि वो उससे शादी करे, लेकिन काशफा इनकार कर देती है।
इस तरह वो लोग काशफा को मज़ीद टार्चर करते हैं और उसे मजबूर कर देते हैं कि वो लैबा के भाई से शादी कर ले। फिर यहाँ पर सरफराज काशफा की ज़िंदगी में आएगा, जो उसका केस भी लड़ेगा और काशफा को इंसाफ दिलाने के लिए इन अमीर ज़ादों से टक्कर लेगा। नाजरीन, लैबा एक नडर, खुद मुख्तियार, अपने फ़ैसले खुद करने वाली अमीर बाप की एक अमीर लड़की होती है जो कभी भी किसी को खातिर में नहीं लाती। जबकि यूनिवर्सिटी में उसकी काशफा एक ख़ास सहेली होती है जो कि एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती है। काशफा हमेशा यही सोचती है कि काश उसके पास भी लैबा जितनी दौलत होती तो वो अपने सारे अरमान पूरे कर सकती। जबकि काशफा एक गरीब फैमिली से ताल्लुक़ ज़रूर रखती है, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत, एक अच्छे दिल की लड़की होती है। काशफा की माँ हमेशा काशफा को समझाती थी कि इन अमीर ज़ादों की ना दोस्ती अच्छी है और ना ही दुश्मनी। काशफा भी हमेशा अपनी माँ से यही कहती कि लैबा मेरी एक अच्छी दोस्त है, आप मेरी तरफ से टेंशन ना लिया करें। यूनिवर्सिटी में फ़हद नामी एक लड़का होता है जिसे लैबा बेपनाह मोहब्बत करती है। वो अपनी ये बात काशफा से भी शेयर करती है तो काशफा उसे मशवरा देती है, तो फिर जाकर तुम उसे प्रपोज क्यों नहीं करती। काशफा कहती है कि चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, तुम इतनी खूबसूरत और अमीर हो, वो तो एक सेकंड भी नहीं लगाएगा तुम्हारा प्रपोज़ल एक्सेप्ट करने में। तो बस जिसके बाद दोनों सहेलियाँ फ़हद को ढूंढ कर जब लैबा अपनी मोहब्बत का इजहार फ़हद से करती है तो फ़हद उसे जवाब देता है कि लैबा, मैं जानता हूँ कि तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो, इनफैक्ट तुम मेरी एक अच्छी दोस्त भी हो, लेकिन मैंने कभी तुम्हें इस नज़र से नहीं देखा और ना ही मैं कभी तुमसे शादी करने के बारे में सोच सकता हूँ। तो लैबा कहती है कि क्यों, ऐसी मुझ में क्या कमी है कि तुम मुझसे शादी नहीं कर सकते। तो फ़हद जवाब देता है कि तुम में कोई कमी नहीं, दरअसल मैं तुमसे नहीं बल्कि काशफा से मोहब्बत करता हूँ और मैं उससे ही शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर लैबा गुस्से से नीली पीली हो जाती है और वो यही दिल में सोच रही होती है कि शायद काशफा ने उसे धोखा दिया है, उसने फ़हद पर डोरे डालकर उसे मुझसे जुदा कर लिया। फ़हद ने मुझ जैसी लड़की को रिजेक्ट करके इस 2 टके की लड़की को चूज़ किया है। मैं काशफा को इसका तो मज़ा चखाऊंगा, इसने अभी तक मेरी दोस्ती देखी है, दुश्मनी नहीं देखी। तो बस इस तरह लैबा जो कभी काशफा की दोस्त होती थी वो उसकी दुश्मन बन जाती है। तो बस लैबा इस तरह अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए काशफा को किडनैप करवा कर उसे इतना मारेगी, इतना टार्चर करेगी और उससे कहेगी कि तुमने जुर्रत कैसे की फ़हद को मुझसे छीनने की। काशफा उसे बहुत समझाएगी कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कभी भी ना फ़हद को चाहे ना ही उसे कभी अपनी तरफ माइल किया है, मैं तो ये बात भी नहीं जानती थी कि फ़हद मुझे पसंद करता है। तो बस इस तरह काशफा बहुत ज़्यादा मुश्किल में फंस जाएगी। उसकी माँ सच कहती थी कि अमीर की ना दुश्मनी अच्छी और ना दोस्ती अच्छी। फिर लैबा का एक भाई होता है जो काशफा पर जुल्म करते हुए उसे पसंद कर लेता है और उसे मजबूर करता है कि वो उससे शादी करे, लेकिन काशफा इनकार कर देती है। इस तरह वो लोग काशफा को मज़ीद टार्चर करते हैं और उसे मजबूर कर देते हैं कि वो लैबा के भाई से शादी कर ले। फिर यहाँ पर सरफराज काशफा की ज़िंदगी में आएगा, जो उसका केस भी लड़ेगा और काशफा को इंसाफ दिलाने के लिए इन अमीर ज़ादों से टक्कर लेगा। नाजरीन, लैबा एक नडर, खुद मुख्तियार, अपने फ़ैसले खुद करने वाली अमीर बाप की एक अमीर लड़की होती है जो कभी भी किसी को खातिर में नहीं लाती। जबकि यूनिवर्सिटी में उसकी काशफा एक ख़ास सहेली होती है जो कि एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती है। काशफा हमेशा यही सोचती है कि काश उसके पास भी लैबा जितनी दौलत होती तो वो अपने सारे अरमान पूरे कर सकती। जबकि काशफा एक गरीब फैमिली से ताल्लुक़ ज़रूर रखती है, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत, एक अच्छे दिल की लड़की होती है। काशफा की माँ हमेशा काशफा को समझाती थी कि इन अमीर ज़ादों की ना दोस्ती अच्छी है और ना ही दुश्मनी। काशफा भी हमेशा अपनी माँ से यही कहती कि लैबा मेरी एक अच्छी दोस्त है, आप मेरी तरफ से टेंशन ना लिया करें। यूनिवर्सिटी में फ़हद नामी एक लड़का होता है जिसे लैबा बेपनाह मोहब्बत करती है। वो अपनी ये बात काशफा से भी शेयर करती है तो काशफा उसे मशवरा देती है, तो फिर जाकर तुम उसे प्रपोज क्यों नहीं करती। काशफा कहती है कि चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, तुम इतनी खूबसूरत और अमीर हो, वो तो एक सेकंड भी नहीं लगाएगा तुम्हारा प्रपोज़ल एक्सेप्ट करने में। तो बस जिसके बाद दोनों सहेलियाँ फ़हद को ढूंढ कर जब लैबा अपनी मोहब्बत का इजहार फ़हद से करती है तो फ़हद उसे जवाब देता है कि लैबा, मैं जानता हूँ कि तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो,
इनफैक्ट तुम मेरी एक अच्छी दोस्त भी हो, लेकिन मैंने कभी तुम्हें इस नज़र से नहीं देखा और ना ही मैं कभी तुमसे शादी करने के बारे में सोच सकता हूँ। तो लैबा कहती है कि क्यों, ऐसी मुझ में क्या कमी है कि तुम मुझसे शादी नहीं कर सकते। तो फहद जवाब देता है कि तुम में कोई कमी नहीं, दरअसल मैं तुमसे नहीं